आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके के बिगेस्ट इनटेक के बारे में, विच इज सितंबर। सो हाय एवरीवन, दिस इज सुषमा शिकावत, योर स्टडी अब्रॉड गाइड, और आप देख रहे हो स्टडी यूके विद वेब, जहां हम आपके सपनों को विंग्स देते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इनटेक के बारे में जिसका हर इंटरनेशनल स्टूडेंट वेट करता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सितंबर इनटेक 2025 इन द यूके। सबसे बड़ा, सबसे पॉपुलर और सबसे अपॉर्चुनिटी फिल्ड इनटेक। लेकिन दोस्तों 2024 इनटेक में क्या हुआ पता है आपको? स्कॉलरशिप्स मिस हुई, ऑफर लेटर डिले हो गया, फीस डेडलाइन छूट गई, कैश इंटरव्यू में स्टूडेंट फेल हो गए और वीजा रिफ्यूज या फिर डिलेड। आपको ये सब ना फेस करना पड़े तो आप प्रॉपर गाइडेंस लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट व्हाई सितंबर इनटेक इन यूके इज द बेस्ट। ये इनटेक यूके का मेन एकेडमिक साइकिल होता है जहां टॉप यूनिवर्सिटीज ओपन होती हैं, मैक्सिमम कोर्स चॉइसेस अवेलेबल होते हैं, प्लस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज सबसे ज्यादा होती हैं। समर ग्रेजुएशन के चांसेस भी इसमें मिलते हैं और वेदर भी सितंबर में माइल्ड होता है। परफेक्ट स्टार्ट फॉर इंटरनेशनल लाइफ। अब बात करते हैं टॉप कोर्सेज जो सितंबर इनटेक में पॉपुलर हैं। फर्स्ट इज लॉ, कंप्यूटर साइंस, बिजनेस, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, नर्सिंग, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड मेनी मोर। अब बात करते हैं सितंबर 2025 इनटेक की टाइमलाइंस के बारे में। अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं तो अगस्त से लेकर अक्टूबर तक अपना रिसर्च कीजिए, प्लस कोर्सेज सेलेक्ट कीजिए। और आईएलटीएस अगर आप दे रहे हैं तो नवंबर से दिसंबर तक आप दे सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप आईएलटीएस या पीटी देते हैं इस प्रोसेस के लिए तो वेब आपको ऑफर करता है आईएलटीएस पीटी एग्जाम फी का फुल रिफंड। प्लस अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमारे ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम से 1-to-1 प्री काउंसलिंग ले सकते हैं और जान सकते हैं कि आप ये बेनिफिट कैसे अवेल करें। जनवरी से फरवरी में आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होगा। मार्च से मई में आपको एप्लीकेशंस को फाइनलाइज करना होगा कि किस यूनिवर्सिटी में आपको फाइनली जाना है। नेक्स्ट जून से जुलाई में आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन प्लस डिसीजंस का वेट होता है। अगर आपको इंटरव्यू रिलेटेड असिस्टेंस चाहिए तो आप हमारी टीम से फर्दर प्रोसेस कंटिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अगस्त में आपका वीजा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर में आप यूके जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। अब बात करते हैं टॉप यूनिवर्सिटीज विद देयर डेडलाइंस। तो स्क्रीन पर ये डेडलाइंस आपको शेयर कर दी गई हैं। लाइक टॉप यूनिवर्सिटीज ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, इंपीरियल कॉलेज लंदन, इनकी प्रॉबेबल डेडलाइंस जनवरी में होती हैं एप्लीकेशंस की। एलएसई में भी आपको जैन से पहले अप्लाई करना होता है। यूसीएल में जनवरी लेट तक अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा जनवरी से जून तक इसकी एप्लीकेशन चलती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर फरवरी से जून तक आप ये एप्लीकेशन कर सकते हैं। केसीएल इसमें जून तक एप्लीकेशन अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल, जनवरी से लेके सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी कुछ डेडलाइंस जिसको आप देख सकते हैं अगर आप इन टॉप इंस्टीट्यूशन को टारगेट कर रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। सो फर्स्ट इज एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट। अगर आपने पीजी कोर्स के अप्लाई किया है तो 10th, 12th और यूजी की मार्कशीट्स प्लस डिग्री एंड पर्सनल स्टेटमेंट। नेक्स्ट इज आईएलटीएस पीटी स्कोर। ये पहले से रिक्वायर्ड नहीं होता बट फिर आप बाद में भी दे सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, रिज्यूमे, सीवी, पासपोर्ट कॉपी, प्रूफ ऑफ फंडिंग। ये मोस्टली एट द टाइम ऑफ कैश रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट इज पोर्टफोलियो। अगर किसी कोर्स में आपको रिक्वायर्ड है तो आप सबमिट कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करें या फिर एमब्रेस के लिए अप्लाई करें तो रिसर्च प्रपोजल भी रिक्वायर्ड होता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब बात करते हैं एप्लीकेशन स्टेप्स की। सबसे पहले यूनिवर्सिटीज और कोर्सेज को लेकर रिसर्च कीजिए प्रॉपर्ली। नेक्स्ट इज एडमिशन रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली चेक करिए सो दैट आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। नेक्स्ट इज एल्स प्रिपरेशन या फिर पीडी प्रिपरेशन, उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। एसओपी प्रिपेयर कीजिए प्रॉपर्ली ताकि आपकी एसओपी रिजेक्ट ना हो। एलओआरस आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं टाइमली अपने इंस्टीट्यूशन से एंड सबमिट कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। अब जब सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हो गए तो आता है एप्लीकेशन का टाइम। सो अगर आप यूजी कोर्सेज के अप्लाई करें तो मोस्टली एप्लीकेशन यूकास के थ्रू होती हैं और कुछ में डायरेक्ट पोर्टल से होती हैं अगर आप एजेंसी से हेल्प लेते हैं क्योंकि उनके डायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ। नेक्स्ट इज आप अपना ये प्रोसेस कंप्लीट करके डॉक्यूमेंट सबमिट करके एप्लीकेशन फीस पे कर सकते हैं जिसमें भी रिक्वायर्ड है। मोस्टली में आपको फ्री एप्लीकेशंस अवेलेबल होती हैं। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए तो आप हमारी ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वो आपको टोटली इंटरव्यू के लिए गाइड करेंगे और आपका पूरा प्रोसेस प्रॉपर्ली कंप्लीट करवाएंगे। नेक्स्ट इज स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। अगर सेपरेटली रिक्वायर्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली में आपको स्कॉलरशिप ऑटोमेटिकली मिल जाती है। नेक्स्ट उसके बाद अपना एप्लीकेशन स्टेटस ट्रैक कीजिए। अगर आप फॉलोअप रिक्वायर्ड है तो आप मेल पे भी फॉलोअप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से। नेक्स्ट उसके बाद डिसीजन का वेट कीजिए जितना भी रिक्वायर्ड टाइम है ऑफर लेटर का, उसके बाद ही आपको इसमें ऑफर रिसीव होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आप भी 2025 इनटेक में यूके में स्टडी करने का ड्रीम देख रहे हैं तो अभी से प्लानिंग स्टार्ट कीजिए। वेब आपको हर स्टेप पर गाइड करेगा, चाहे वो कोर्स सिलेक्शन हो, आईएलटीएस पीटी प्रिपरेशन हो या फिर वीजा इंटरव्यू का प्रेशर हो। और हाँ, अगर आप आईएलटीएस पीटी एग्जाम देते हैं इस प्रोसेस के लिए तो वेब आपको ऑफर करता है आईएलटीएस एग्जाम फी रिफंड। और अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है पूरी प्रोसेस को लेके तो आप हमारे ब्रिटिश काउंसिल सर्टिफाइड टीम से फ्री 1-to-1 काउंसलिंग ले सकते हैं। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कनेक्ट नाउ विद वेब। लिंक इन डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी इन यूके विद वेब, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, आपका यूके जर्नी पार्टनर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।